औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व हमवतनों, हम मुसलमान हैं। कुरान पाक हम सब की मुत्तफ़िका किताब है, जिसकी एक एक आयत हकीकत के साथ, मानी मुआरफ के साथ आरास्ता है और इसके बहुत बड़े गहरी मानी भी हैं। कुरान पाक हमारे लिए हुज्जत कतई है। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की बातें सुनता रहता रहूं, नोट भी करता हूं, कुरान पाक का मुताला भी करता हूं, अहादीस पाक का मुताला भी करता हूं। बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला के आलमुल गैब होने की बात ये भी बिल्कुल दुरुस्त है और इसके साथ साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब के बारे में जानना भी ये भी बिल्कुल एक 100% बात है। जहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला के आलमुल गैब होने का जिक्र है, वहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र आया है कि अंबिया की इल्म गैब तक रसाई हासिल होती है। मेरे दोस्तों भाइयों, कुरान पाक में है, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिकुम अलल गैब, और अल्लाह तबारक ताला ऐसे नहीं है कि वो लोगों को गैब पर मुतलक करें, वालकिन यजताबी मिन रुसलिही, मगर रसूलों में से जिससे चाहते हैं चुन लेते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो मुसलमान भाई ज़्यादा ये बातें कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात को इल्मुल गैब हासिल नहीं था, सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को है। मैं उन भाइयों से कहता हूँ कि वो इस आयत की इस वीडियो को भी देख लें और कुरान पाक को भी दे लें और यहाँ पे ठंडे दिल के साथ अहादीस मुबारका को में भी गौर फिक्र करें कि हमारे प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। इसकी आपको बेहतरीन समझाने के लिए बड़ी आसान सी एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं इस वक्त जिस जगह पर बैठा हूँ, मेरे साथ एक नबीना शख्स बैठा हुआ है और एक उसके साथ एक नबीना शख्स के साथ एक बीना शख्स बैठा हुआ है। अब सामने एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। अब नबीना शख्स से मैं ये सवाल करता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सामने क्या पड़ा है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे ये नूर नहीं है, बिनाई नहीं है। वो ये कहेगा, वो इजहार ला इल्मी करेगा, वो यही कहेगा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे सामने क्या पड़ा हुआ है। वो लाजमी 100% वो यही बात कहेगा। अब इसी तरह जो उसके साथ जो दूसरा बिना इंसान बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं, भाई बताओ कि आपके सामने ये क्या पड़ा हुआ है। वो भाग कर बताएगा, फौरन बताएगा कि मेरे सामने फूलों का एक गुलदस्ता पड़ा है। अब देखने ये बात है कि जो सा ये नाबीना इंसान है, इसके नजदीक जो गुलदस्ता फूलों का पड़ा वो गैब है, और जो बीना इंसान है जो बैठा हुआ सामने, और जो सब देख रहा है, जिसकी आंखों की बिनाई है, रोशनी है, वो बता रहा है कि मेरे सामने फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके बाद आइमा कराम औलिया कराम की मसाल उस बिना इंसान जैसी है, और कि जिन एक चीज़ है नाबीना के नज़दीक एक चीज़ गैब है और बिना इंसान के नज़दीक वो हाजिर है। इसी तरह जो आम लोगों को बातें नहीं पता, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। एक चीज़ जो सी हमारे नज़दीक गैब है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हाजिर है। इसी तरह जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैब है, वो अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक हाजिर है। ये गैब और हाजिर का फ़लसफ़ा समझना और फ़र्क समझना हम मुसलमानों के लिए
بہت اہم ہے۔ ویسے بھی لوگ یہ ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جو اس بات وہ پڑھ جائے، ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں، وہ اڑے رہتے ہیں، وہ خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور جو دوسرا انسان باتیں کرتا ہے وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نزدیک حاضر ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جو آپ کے نزدیک غیب ہے، آپ کو نہیں پتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی چیز وہ چیز حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ یہاں پر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ نبی کا علم الغیب وہ بھی بجا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم الغیب اور عالم الغیب ہونا وہ بھی بجا ہے۔ اس کی تین کیٹیگری ہیں، تین کیٹیگری۔ ایک انسان وہ ہے جس کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، جس کی آنکھیں میں بینائی بھی نہیں ہے، جو اس کو نابینا ہے، اندھا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ بینا ہے۔ اب جو چیز ایک نابینا کے نزدیک وہ غیب ہے، وہ بینا کے چیز انسان کے نزدیک وہ چیز حاضر ہے، اور جو چیز بینا جو سا ہے اس کے نزدیک جو سی غیب ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ظاہر ہے۔ اب اسی طرح دیکھ لے کہ ان باتوں کا کسی کو نہیں پتا، قیامت کب آنی ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمینوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر کے جو سے اندھیرے ہیں اس میں کیڑے کی کیا خوراک ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انبیاء کرام کو بھی علم نہیں ہے۔ ایک ممنوع ہوا علاقہ سمجھے، پروہیبٹڈ زون سمجھ لے، جسے کہتے ہیں نا ممنوع ہوا علاقہ، پروہیبٹڈ زون، وہ ایسا پروہیبٹڈ زون ہے، وہاں پر صرف ما سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ اس کے وہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو جن بھائیوں کو ان چیزوں سے اختلاف ہو ان سے یہ میں رازمی التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس عاجز کی اس ویڈیو کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ دیکھیں، سنیں، اور قرآن پاک میں بھی غور و فکر کریں، اور حدیث مبارکہ میں بھی لازمی غور و فکر کریں، اور مجھے ناچیز اس آس انسان کے لیے بھی دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔